क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के हजारों वर्षों बाद भी एक योद्धा आज भी जीवित है, घायल है और पृथ्वी पर भटक रहा है? भारतीय इतिहास और पुराणों में कई रहस्यमयी और रहस्यों से भरी कहानियां हैं, लेकिन जब बात आती है अमृता की तो अश्वत्थामा का नाम सबसे पहले आता है। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य संतान के रूप में आर्षि द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। यह वह समय था जब धरती पर अधर्म और धर्म के बीच युद्ध की आंधियां चल रही थीं। द्रोणाचार्य, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र विद्या में पारंगत थे, ने अपने पुत्र को जन्म से ही तप, ज्ञान और युद्ध की कला में पारंगत बनाने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा को जन्म से ही एक दिव्य मणि प्राप्त थी जो उसके मस्तक पर जड़ी थी। यह मणि उसे किसी भी रोग, भय, भूख, प्यास और शारीरिक पीड़ा से दूर रखती थी। यही नहीं, यह मणि उसे युद्ध में अजेय भी बनाती थी। एक पिता ने अपने पुत्र को केवल ज्ञान नहीं, अपराजेयता का वरदान भी दिया, लेकिन क्या यह वरदान भविष्य में उसके लिए एक शाप बन जाएगा? महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। जब उसे यह समाचार मिला कि उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई है, वह भी छल से, तो उसका क्रोध प्रलयंकारी बन गया। उसने न केवल पांडवों से प्रतिशोध लेने की ठानी, बल्कि धर्म की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने रात्रि में पांडव शिविर पर आक्रमण किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वह सोचता रहा कि वह पांडवों को मार रहा है, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उसके सामने खड़ा था अर्जुन। दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और पूरे ब्रह्मांड पर संकट छा गया। तब व्यास और नारद आए और उन्होंने दोनों से शस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा नहीं कर पाया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया, तो यह अधर्म की सीमा लांघ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया, तू अगले हजारों वर्षों तक इस धरती पर जीवित रहेगा। न तुझे मृत्यु मिलेगी, न मोक्ष। तेरा शरीर सदैव सड़ेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू समाज से बहिष्कृत रहेगा और भटकेगा जब तक यह युग समाप्त न हो। यह अमृता नहीं, श्राप था। अश्वत्थामा नायक से खलनायक और फिर एक रहस्यमयी काया में बदल गया, जिसे समय ने भुला दिया, पर धरती नहीं। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। कई प्राचीन ग्रंथों, स्थानीय किंवदंतियों और संतों की बातों में यह दावा किया गया है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। क्या कोई अमर व्यक्ति आज भी हमारे बीच विचरण कर रहा है? नर्मदा घाटी। कहा जाता है कि नर्मदा किनारे कई साधुओं ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी देह से रक्त बहता है, जो सदैव चुप है और जिसकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द है। मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थानीय आदिवासी लोगों का मानना है कि एक लंबा, दुबला, घावों से भरा मनुष्य कभी कभी दिखाई देता है, जो पूछे जाने पर कोई उत्तर नहीं देता। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसकी मस्तक पर घाव था और आंखों में भयानक पीड़ा। क्या ये केवल कल्पनाएं हैं या सचमुच अश्वत्थामा का अस्तित्व है? विज्ञान अमृता को नकारता है, लेकिन कुछ बातें आज भी वैज्ञानिक उत्तर नहीं दे सकते। जब एक जीव हजारों वर्षों से न मरा हो, न जला हो, न गड़ा हो, तो वह क्या है? कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा हिमालय में तप कर रहा है। वह धरती की संतुलन रक्षा कर रहा है। उसकी उपस्थिति केवल उन्हीं को होती है जो साधना के उच्च स्तर पर पहुंचते हैं। एक व्यक्ति जो युद्ध का योद्धा था, आज शांति की तलाश में है। क्या वह क्षमा चाहता है? क्या वह मोक्ष की बाट जोह रहा है? अश्वत्थामा के लिए हर दिन एक यातना थी। उसका शरीर सड़ता रहा, घाव रिसते रहे और वह कहीं ठहर नहीं सका। समय चलता गया, रामायण आई, बुद्ध का जन्म हुआ, सम्राट अशोक आया, मुगल राजाओं का उदय और पतन हुआ, अंग्रेज भारत आए और चले गए, पर अश्वत्थामा वह वहीं का वहीं रहा। धरती बदलती रही, पर एक चेहरा समय के विरुद्ध खड़ा रहा। जब शरीर अमर हो लेकिन आत्मा थकी हुई हो, तो वह जीवन होता है या श्राप? अश्वत्थामा अब केवल अमर नहीं था, वह एक चेतावनी बन चुका था। कई बार वह लोगों को केवल दिखता था और कई बार सपनों में आता था, लेकिन हर बार उसका संदेश एक जैसा होता, मुझे मृत्यु दो,
या मुझे क्षमा। वह मंदिरों के बाहर नहीं जाता था क्योंकि उसे ध्यात था कि भगवान के द्वार भी उसे शरण नहीं देंगे जब तक उसका श्राप पूर्ण न हो। वह तीर्थों से दूर रहा, वह युद्ध भूमियों से दूर रहा, वह बस उन जगहों पर रहा जहां अकेलापन गूंजता हो। क्या इतने सारे संत अलग अलग समय में एक ही व्यक्ति से मिले थे? भारतवर्ष के कई प्राचीन संतों ने अपने अनुभवों में अश्वत्थामा के विषय में लिखा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु टोटापुरी, उन्होंने कहा था कि जब वे हिमालय में ध्यान कर रहे थे तब एक रात्रि एक विचित्र व्यक्ति उनके पास आया जिसके माथे से खून बह रहा था। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भारी हो गया। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो वह बस मुस्कुराया और बोला, मुझे नाम से नहीं, श्राप से जानो। 1920 मध्य प्रदेश एक ब्राह्मण परिवार ने बताया कि उनके गांव के पास एक गुफा में एक ऐसा मनुष्य आता है जो न खाना मांगता है न पानी। वह बस शांत बैठा रहता है, आंखें बंद, शरीर जर्जर। कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य, उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्हें एक ऐसा योगी मिला जिसकी उपस्थिति अलौकिक थी, लेकिन उसका शरीर लगातार खून और मवाद से भरा था। वह बोला नहीं, पर उसकी आंखें कह रही थीं, मैं अब बस अंत चाहता हूं। जब अमृता पीड़ा बन जाए तब मृत्यु सबसे बड़ी कृपा लगती है। इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कई महायोगियों और तपस्वियों ने यह प्रयास किया कि अश्वत्थामा का मोक्ष संभव हो। कुछ ने दावा किया कि यदि कोई सच्चा ब्रह्मज्ञानी उसे क्षमा दे सके तो वह मुक्त हो सकता है। एक प्राचीन कथा कहती है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे तो अश्वत्थामा उनका ही सेनापति बनेगा और तब उसके सभी पाप धुल जाएंगे, तब उसे मुक्ति मिलेगी, तब वह सचमुच मर सकेगा। क्या तब तक उसे यूं ही भटकना होगा? क्या यह न्याय है? भारत सरकार ने एक बार 1952 में नर्मदा घाटी में एक विशेष टीम भेजी थी, यह पता लगाने के लिए कि क्या वहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदी पुराना प्रतीत होता है। टीम लौटी और रिपोर्ट को गोपनीय घोषित कर दिया गया। कुछ अर्ध आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वहां एक ऐसा मनुष्य था जिसकी त्वचा पर कोई आधुनिक चिकित्सा काम नहीं कर रही थी। उसका डीएनए किसी मानव जाति से मेल नहीं खा रहा था। क्या विज्ञान के सामने भी यह रहस्य अडिग खड़ा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी ओर लगातार देख रहा है? कभी जंगल में, कभी नदी के किनारे, कभी मंदिरों के खंडहरों में लोगों ने एक जैसे अनुभव साझा किए हैं। एक जर्जर व्यक्ति, घावों से रिश्ता, रक्त पीड़ा से भरी आंखें और एक मौन जो जैसे पूरी पृथ्वी पर भारी हो जाता है। कहा जाता है कि यदि आप सच में किसी दिन मन की शुद्धता से ध्यान करें तो वह आपके पास आ सकता है, और यदि आप सच्चे हो तो वह आपसे केवल एक बात पूछेगा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? अगर आपको एक वरदान मिले हजारों वर्षों तक जीने का, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अश्वत्थामा की कथा हमें यह सिखाती है कि अमृता कोई सौभाग्य नहीं जब तक उसमें शांति न हो। उसने युद्ध देखा, अपने पिता को छल से मरते देखा, अपनों का अंत देखा, खुद अधर्म का उपकरण बना और अंत में वह सब कुछ खो बैठा, पर मृत्यु नहीं पा सका। आज भी अगर आप भारत के प्राचीन स्थानों पर जाएं तो शायद वो आपके बहुत पास है। लेकिन क्या यह कथा यहीं समाप्त होती है या अभी भी कहीं कोई उत्तर शेष है? क्योंकि जब तक वह अमर है तब तक यह प्रश्न भी जीवित है। क्या अश्वत्थामा अभी भी इस धरती पर भटक रहा है? वह अकेला है, लेकिन वह काल से भी पुराना है। वह मौन है, लेकिन उसकी पीड़ा गूंजती है। शताब्दियां बीती, पर अश्वत्थामा का वह शाप कभी हल्का नहीं हुआ। हर युग में, हर समय में उसका कोई न कोई साक्ष्य सामने आया। वह कभी जंगल में, कभी गुफा में, कभी ध्यानस्थ योगी की तरह, तो कभी एक घायल प्राणी की तरह दिखाई देता रहा। लेकिन हर बार उसका चेहरा एक ही प्रश्न पूछता रहा, क्या कोई है जो मुझे क्षमा कर सके? क्या कोई है जो मुझे मोक्ष दे सके? वह जिसने युद्ध से शुरुआत की थी अब शांति की तलाश में है। वह जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया था अब बस विश्राम चाहता है। लेकिन विश्राम नहीं, बस एक शून्यता है उसके जीवन में। और शायद यही सबसे बड़ा शाप है, जब अमृता जीवन नहीं, यातना बन जाए, जब घाव कभी ना भरे और कोई मरहम ना हो, जब समय भी थक जाए लेकिन तुम जीवित रहो।
और जब मृत्यु ही सबसे बड़ी कृपा लगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवार के साथ जरूर साझा करें। और यदि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियां चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें।